आज हम पढ़ेंगे हमने लास्ट में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th में। आपने निकाले थे, सॉल्यूशन निकाले थे, वेरीफाई किया था। आज हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जैसे आपने देखा था, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है x माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने इसके निकाले थे, सॉल्यूशन निकाले थे। कैसे निकाले थे? 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई एंड x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाय 2। जैसे y की वैल्यू 2 है, x कितना होगा? 4 प्लस 2 6 बाय 2, x कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3, 2 क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर y इज इक्वल टू -2, 4 माइनस 2, 2 बाय 2 1, तो 1 को -2 भी क्या हो गया? ये आपके हो गए सॉल्यूशन। अब हर एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे एक पॉइंट को। जैसे आप ऐसे किया करते, ग्राफ ड्रा किया करते। ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, और ये होता है आपका ओरिजिन। ठीक है, फिर आप यहां पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, या आता है आपके -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आपका ग्राफ था। ठीक है, अब देखिए पॉइंट है 3,2। हमेशा ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कितना है? 3, ये 3 हो गया, और वाई कितना है? 2। यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे 2 से एक्स एक्सिस के पैरेलल और 3 से वाई के पैरेलल। तो जहां ये मीट करते हैं वो आपको क्या होगा? 3,2 होगा। फिर x1 और y -2, x तो 1 तो -2 यहां पर है, तो ये कितना हो गया? 1, -2 हो गया। ये दो क्या हो गए? इसके सॉल्यूशन हो गए। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या बन गया आपका? ग्राफ बन गया इस लाइन का। ये लाइन क्या हुई आपकी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि जो हर एक सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे एक पॉइंट पे, लाइन के ऊपर, और जितने भी इस लाइन पे पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका इस इक्वेशन का ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखना जिसका मैं आपको फिर बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा है कि जो हर एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट को इस लाइन के ऊपर, और जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वो सभी के सभी क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसका ध्यान रखना, यानी कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, मींस वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों साइड इक्वेशन बराबर लेके आएगा उसके। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा करते हैं इक्वेशंस का। क्वेश्चन देखेंगे हम। Question first. Draw the graph of the equation
वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। वी हैव y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या तो आप एक काम कीजिए, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो या y इन टर्म्स ऑफ x। x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब है x एक साइड बाकी सभी टर्म एक साइड, या y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है y एक साइड बाकी सभी टर्म एक साइड। यहां से देखो y कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एक टेबल बना लीजिए। देखिए अब आप x की कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी है। व्हेन x बराबर 1, y बराबर कितना है 3, और व्हेन x बराबर -1, y बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप एक टेबल बना लो। ये x, ये आपका y, x -1, y 1, x 1, y 3, ये आपके x कोऑर्डिनेट है, ये आपके y कोऑर्डिनेट है। फिर आप ग्राफ पेपर पे इस तरीके से आप लाइंस बनाइएगा। वन, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, x -1 है और y 1 है। अब देखिए ये आपकी है x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो x कोऑर्डिनेट, x तो -1 तो ये रहा, और y कितना है 1, तो ये तो यूं जाएगा, और y ये पॉइंट कितना हो गया -1 और 1 हो गया। फिर x1 y3, x1 और y जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो हो गया आपका 1,3 हो गया। फिर स्केल से इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या बन गया आपका y माइनस एक्स बराबर 2 का ग्राफ बन गया। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करेंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, देखिए लाइन है इनफाइनाइट टाइप से दोनों साइड हो सकती है, इसलिए क्या होते हैं इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले y इन टर्म्स ऑफ x निकाले या x इन टर्म्स ऑफ y निकाले। फिर आप कोई भी दो आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लो x की और वहां से निकाल लो y की वैल्यू। फिर इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पे, वो क्या हो जाएगा। और ऑलवेज आप देखोगे, जब भी आप देखोगे लाइन ड्रा करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बहुत हैं, 2 कोई भी रख लीजिए और उनको ज्वाइन कर दीजिए, वो आपको आ जाएगा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। Draw the graph of the equation 2x plus y is equal to 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बताया था क्या, तो y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए एक वे तो क्या है, y बराबर 3 माइनस 2x है, या फिर x क्या होगा 3 माइनस वाई बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हो सके अवॉइड करना डिनोमिनेटर वाली टर्म हम ना ले, क्योंकि हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा, हमें फिर y ऐसा चूज करना पड़ेगा जो मैं पुट करूं तो मेरा x क्या एक इंटीजर आए।
मेनली क्या होगा भाई, हम ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, तो उससे बचने के लिए जब तक पॉसिबल हो सके डिवाइड वाला टर्म ना करें। ये आ गया आपका y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब आप टेबल बनाएंगे। अब देखिए x बराबर 1 पे 3 माइनस 2, वाई बराबर 1, x बराबर 2 पे 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 पॉइंट्स आगे। कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हो अपने हिसाब से, ज्यादा बड़ी मत देना, फिर ग्राफ पे आपको उतने बड़ा ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। x1 और y1, ये तो है आपका x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। x भी 1 और y भी 1, जहां पॉइंट मिलता है 1,1, फिर x टू y माइनस 1, तो 2 तो यहाँ है और -1 y वाला -1 है, ये है, तो यूं जाएगा। जिस पॉइंट पे मिलते हैं 2, -1, अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। लाइन क्या आ गई आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गई। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ऑलवेज जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या रहता है, ध्यान रखना, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ। Draw the graph of the equation x must y equal to 3 from the graph find the coordinates of the point when x is equal to -5 and y is equal to 0। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए वी हैव x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहां पर आप एक काम कीजिए, x बराबर, मैं अगर निकालता y इन टर्म्स ऑफ x तो मुझे डिवाइड में 2 करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। यहां पर तो टेबल बनाइए, जब y 1 होगा तो x कितना होगा 5, और जब y -1 होगा तो x कितना होगा आपका 1 होगा। अब देखिए ग्राफ ड्रा करते हैं हम। वन 2 3 4 -1 -2 सॉरी 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5।
x तो 5 और y 1, ये x 5 रहा और ये y 1 रहा, ये तो हो गया आपका 5,1। फिर x तो 1 y माइनस 1, x 1 y माइनस 1, तो ये हो गया 1, -1। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया आपका ग्राफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का। अब क्या पूछता है, आप बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ उस पॉइंट के जब x बराबर -5 हो, x बराबर -5 हो। अब देखिए ये लाइन यूं आ रही है, जब x बराबर -5 होगा, ठीक है, तो आप नीचे लाइन लेके जाएंगे और फिर यहां से यूं लेके जाएंगे। जब x बराबर आपका क्या होगा, -5 होगा, तो y कितना आएगा आपका -4। देखिए ये ग्राफ, अब जब आपकी ग्राफ पेपर होगा तो उसमें सही लाइन खींची होती है, इसमें थोड़ी सी लाइन में डिस्टरबेंस भी है, यहाँ छोटे हैं ये इस तरीके से आएगा। जब x बराबर -5 होगा तो एक लाइन ड्रा कीजिए नीचे की साइड, ऊपर नहीं करने की, ऊपर हमारी ये लाइन का ग्राफ नहीं है, नीचे करोगे। फिर यहां से इस पॉइंट पे मीट किया है, यहां से एक लाइन ड्रा करोगे यूं, जहां मीट करेगा वो कितना है आपका -4 है, तो आपका पॉइंट कितना आ गया, जब x बराबर -5 तो y कितना आएगा -4, तो -4,0। ठीक है, अब देखिए चाहे आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर -5 -2y इज इक्वल टू 3, -2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -4। जब आप एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, जब आप ग्राफ पेपर ड्रा करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है। ठीक है, पॉइंट है y बराबर 0, y बराबर 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, y कितना है 0 है, यहाँ पर y 0 पे x कितना है 3 है, तो पॉइंट क्या आ गया 3,0। ध्यान रखना x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये लाइन थी, y बराबर 0 का मतलब है x एक्सिस, एक्सिस मतलब यहां मीट करिए एक्सिस को किस पॉइंट पे 3 पे करिए, तो x कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर y कितना है 0 है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये क्यों होता है, x एक्सिस पे 0 y पे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ y is equal to x and y is equal to -x in the same graph. Also find the coordinates of the point where the two lines intersect. वही कहता है इन दोनों के ग्राफ ड्रा करने, इन इक्वेशंस के सेम ग्राफ पेपर पर, और बताना है कि वो दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक इक्वेशन आपकी है y बराबर x और एक है y बराबर -x। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, टेबल बनाएंगे, ये x
और ये y। जब x 1 होगा y 1 होगा, जब x -1 होगा y -1 होगा। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x। जब x 3 होगा तो y -3 होगा, और जब x -4 होगा तो y कितना होगा, +4। अब इन दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर में बनाने हैं आपको। -1 -2 -3। -5, सॉरी भाई यहाँ प्लस वाले आएंगे सारे। -1 -2 -3 -4 -5। x1 एंड y1, ये 1 और ये भी 1। एक तो हो गया ये आपका 1,1 एंड x -1 y -1, x -1 और y -1, -1 -1। तो ये आपका ग्राफ, ये तो हो गया y इज इक्वल टू x का। ठीक है, अब x3 y -3, x3 y -3, तो ये यूं आएगा और ये यूं, 3 एंड -3, और x -4 y 4, x तो -4 और y 4, यूं आएगा और ये यूं, ये हो गया -4, 4। तो आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन है y इज इक्वल टू -x। अब ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं? ये क्या होता है आपका, होता है ओरिजिन, और ये इसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 0,0 मतलब ओरिजिन पे। और आप देख भी सकते हैं 0,0 क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन है, x भी 0 y भी 0, पुट करूंगा 0 बराबर 0 0 बराबर 0, दोनों कॉमन सॉल्यूशन है, तो उस पे तो ये इंटरसेक्ट करनी ही करनी है। ठीक है, देखिए ग्राफ तो आपने पहले भी सीखे हुए हैं, किए हुए हैं, प्लॉट आपको करने आ गए पॉइंट्स। अब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से मैं समझा देता हूँ, इक्वेशन में बना देता हूँ, ग्राफ आप ट्रैक कर लोगे अब। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज follows. For the first kilometer, the fare is ₹8. For the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare ₹y. Write linear equation for this
information and writes ग्राफ। तो क्वेश्चन है टैक्सी फेयर इन सिटी। फेयर का मतलब किराया, मतलब किसी एक सिटी में जो टैक्सी जो किराया किस तरीके से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी जो पहला किलोमीटर चलने पे तो लगेंगे ₹8, और उसके बाद पहले किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर चलोगे ना आप, उसके लगेंगे हर एक किलोमीटर के ₹5, यानी पहले किलोमीटर के तो 8, उसके बाद हर एक किलोमीटर कितने लगेंगे 5। अब डिस्टेंस कवर्ड किया है हमने x किलोमीटर टोटल, और टोटल फेयर कितना है y रुपीज हमारे लगे हैं। तो मुझे इसको करना है लीनियर इक्वेशन में। देखिए कैसे, वी हैव, हमारे पास गिवन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड is x किलोमीटर एंड टोटल फेयर भी ₹y, यानी ये देखो किराया लगा है y रुपीज लगा टोटल किराया। अब देखो जब मैं चलूंगा पहला किलोमीटर तो मेरे लगेंगे ₹8। अब मैं चल चुका हूं 1 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है x। अब 1 चला गया तो कितना बच गया, x - 1 किलोमीटर बचा, और हर किलोमीटर कितने हैं ₹5 हैं, तो इनटू में 5। भाई इतना डिस्टेंस बचा, हमने पहला किलोमीटर चला, फेयर लग गया ₹8। अब प्लस एक चल चुके हैं तो कितना बचेगा, x - 1 किलोमीटर बचेगा, और हर एक कितने हैं ₹5 हैं, तो 5। y = 8 + 5x - 5, y = 5x + 3। ये आपकी इक्वेशन बन गई। वैल्यूज पुट कीजिए x की और आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation y = ax + 7, find the value of a। यानी ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करते हैं। ग्राफ मतलब वो स्ट्रेट लाइन आएगी इस इक्वेशन की, उस लाइन पे लाई करता है। और मैंने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और जितने भी पॉइंट्स उस पे लाई करेंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। इट मींस ये पॉइंट क्या है, इसका सॉल्यूशन है। सिंस 3, 4 lies on the graph of the equation, so ये तो आपका होता है x और ये आपका होता है y। हमेशा x = 3 and y = 4 is a solution of the equation 3y = ax + 7। अब ये इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब y की वैल्यू 4 पुट होगी और x की वैल्यू 3। 12, 3a + 7, 3a = 12 - 7, 3a = 5। a कितना आ गया आपका 5/3 आ गया। तो
कोई भी पॉइंट अगर किसी के ग्राफ पे लाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Given the equations of two lines passing through 2,4, how many more such lines are there and why? अब एक क्वेश्चन है कि आपको लिखनी है इक्वेशंस, लिखनी है दो लाइंस की जो इस पॉइंट में से पास कर रही हैं। इस पॉइंट में से पास करेंगे मतलब ये क्या होगा, उनका सॉल्यूशन होगा। अब लिखते कैसे हैं देखिए बहुत सिंपल सा वे है इसको लिखने का। जैसे मुझे दो लाइन लिखनी है जिनका सॉल्यूशन है ये, आप एक काम कीजिए कुछ भी अपने जैसे लिख लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब देखो ये सॉल्यूशन है तो x कितना है मेरा 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 14 माइनस करते हैं। अब चल देख लीजिए आप पुट कर लो इन दोनों को, दोनों साइड क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। उसके अलावा 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करो। 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14 माइनस 14 0। तो ये मैंने कैसे किया, मैंने लिख लिया 3x माइनस वाई लिख लिया मैंने। अब x कितना है 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 14 माइनस का 8, इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस का है, तो आपकी दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद कितनी लाइंस पॉसिबल है आपको पता है। जैसे मान लो ये पॉइंट आपका 2,14 है, आपको पता है एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, तो क्या हो जाएंगी, सिंस वी नो दैट infinite many lines passed through a given point, so there are infinite many lines। ठीक है, तो ये तो आपको बताते हैं x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 क्यों होता है और y पे x क्यों होता है। ये आप 10th क्लास में आता है आपके। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है आपके ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। मान लो कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये आपका x कोऑर्डिनेट ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये मैंने पॉइंट मान लिया x, y। ये तो होता है आपका x होता है डिस्टेंस तो, और ये कितनी होती है y होती है। ठीक है, यानी जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है ना, x कोऑर्डिनेट वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और जो हमारा होता है y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये होता है x कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये होता है मेरा y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो मान लो ये जो पॉइंट है मेरा P, ये पॉइंट P यहां लाई कर गया x एक्सिस पे।
अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब जब पॉइंट इस x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है तो इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से क्या है, 0 है, और वो क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब मान लो ये पॉइंट लाई करता यहां पर, अब मेरा जो मेरा x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब जब पॉइंट ही y एक्सिस पे है तो उसकी दूरी खुद से क्या होगी, 0 होगी, और वो क्या होता है आपका x कोऑर्डिनेट। इसलिए y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये तो आपका ये। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।